देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा फैसला आया है जो धर्म, जाति और आरक्षण की पूरी बहस को एक नई दिशा देने वाला है। अक्सर हमारे समाज में यह सवाल उठता है कि क्या जाति और आरक्षण का लाभ केवल धर्म से बंधा हुआ है? क्या धर्म परिवर्तन करने के बाद भी किसी व्यक्ति को उसकी मूल जाति के आधार पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का संवैधानिक कवच मिलना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी दो टूक सुना दी है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो वह उसी पल से अनुसूचित जाति को मिलने वाले तमाम संवैधानिक लाभों और आरक्षण के हक से हाथ धो बैठेगा। यह मामला आंध्र प्रदेश से शुरू होकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, जहां एक याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि धर्म बदलने के बावजूद उसकी सामाजिक स्थिति नहीं बदली, इसलिए उसे SC/ST एक्ट और आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर मोहर लगाते हुए साफ कहा कि जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के दायरे से बाहर जाकर धर्मांतरण करता है उसे इन विशेष अधिकारों का पात्र नहीं माना जा सकता। आखिर इस फैसले के कानूनी मायने क्या हैं? क्या यह फैसला भविष्य में धर्मांतरण की राजनीति और आरक्षण के गणित को पूरी तरह बदल देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जाति धर्म बदलने से खत्म हो जाती है या कानूनी तौर पर इसका अस्तित्व समाप्त मान लिया जाता है? इन तमाम पेचीदा सवालों को बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र भाटी जी हैं। सर, स्वागत है आपका। एक और ऐसे ही अहम मुद्दे पर हम बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं। आज का जो हमारा मुद्दा है ये है सुप्रीम कोर्ट ने जो ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आप इसकी पृष्ठभूमि समझाइए शुरुआत से कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या फैसला दिया है। देखिए, आंध्र प्रदेश का ये मामला है। आंध्र प्रदेश में एक पादरी थे, आनंद करके उनका नाम था। वो पहले हाई कोर्ट जाते हैं और SC/ST एक्ट का वो मामला लेकर कोर्ट गए थे कि उनके साथ कुछ लोगों ने जाति आधारित ना सिर्फ टिप्पणी की है बल्कि उनके साथ भेदभाव हुआ है। ये कंप्लेंट लेकर वो हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट में जो आरोपी पक्ष था उसकी तरफ से दलील दिया गया कि क्योंकि ये क्रिश्चियन धर्म अपना चुके हैं और उसमें भी एज ए फादर वो एक चर्च में पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, तो अब वो दलित नहीं रह गए हैं। जब ये दलील हाई कोर्ट में दी गई तो वहां हाई कोर्ट ने माना कि हां, क्योंकि अब ये ईसाई धर्म अपना चुके हैं तो अब ये इनको जो दर्जा था SC/ST का वो खत्म हो चुका है। इसके खिलाफ फिर वो सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही में ये फैसला इस पर सुनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो हाई कोर्ट का फैसला था उसी को सही मानते हुए कहा है कि क्योंकि पिछले 10 साल से वो ईसाई धर्म की रीति नीति के हिसाब से जो धर्म कहता है उस हिसाब से ना सिर्फ वो खुद चल रहे हैं बल्कि लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि वो एक चर्च के फादर भी हैं। तो जिस वक्त उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा और उसे छोड़कर वो ईसाई धर्म में गए, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उसी वक्त उन्हें जो भी जाति आधारित लाभ मिल रहे थे, चाहे वो आरक्षण के हो या फिर SC/ST एक्ट जो है उस जो उनका संरक्षण करता था उस वक्त, वो सारा यानी कि SC का जो दर्जा है उनको वो उनका उसी वक्त खत्म हो गया था। तो कोर्ट का ये बड़ा फैसला धर्मांतरण पर भी शायद इससे आगे रोक लग सकेगी, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी ये समझते हैं कि जैसे जाति धर्म बदलने के बाद भी नहीं जाती है, उसी तरह से जो जाति के लाभ हैं वो भी उन्हें मिलते रहेंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से साफ हो गया है कि आपकी जाति भले ही ना बदले, लेकिन जाति को जो दर्जा आपको मिला हुआ था संरक्षण के तौर पर, वो दर्जा खत्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में सिख का और बौद्ध धर्म का जिक्र किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि धर्मांतरण जो होता है, धर्म परिवर्तन में इस्लाम और ईसाई को मुख्य रूप से उन्होंने यानी कि केंद्र में रखा।
तो इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का क्या तर्क था कि उन्होंने बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को और बाकी धर्मों को छोड़कर सिर्फ ईसाई और इस्लाम धर्म को रखा? देखिए, इसमें जो तर्क है वो खुद हमारा संविधान कहता है। जब हम एक संवैधानिक राष्ट्र हुए, उस वक्त संविधान का ये ऑर्डर है जिसमें कि 1950 में ये ऑर्डर दिया गया था कि जो सदियों से जाति के आधार पर शोषित और वंचित समाज है, ना सिर्फ सामाजिक आधार पर बल्कि आर्थिक आधार पर भी, तो उन्हें संरक्षण देने के लिए जो अनुसूचित जाति है वो दर्जा दिया गया था। 1950 में ये सिर्फ हिंदुओं के लिए था, यानी जो अनुसूचित जाति का जो दर्जा है उसके अंदर जो जातियां आती थी उन जातियों को लेकर सिर्फ ये था। लेकिन उसके बाद 1956 में इसमें सिख धर्म के जो दलित समाज के लोग थे उनको भी जोड़ा गया और 1990 में बौद्ध धर्म को भी इसमें जोड़ा गया। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये इंगित किया गया है कि हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म को छोड़कर यदि कोई चौथा धर्म अपनाता है तो फिर उसका एससी का जो दर्जा है वो अपने आप उसी वक्त खत्म हो जाता है जब वो किसी धर्म को मानने लगता है। यानी कि जो उसका अपना पुराना धर्म है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो या फिर बौद्ध धर्म हो, उसे छोड़कर यदि किसी और धर्म में जाता है तो जो अनुसूचित जाति का दर्जा है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद ना उसे वो आरक्षण मिलेगा और ना ही किसी तरह का संरक्षण मिलेगा। अक्सर बहस होती है कि अगर आप धर्म भी बदल रहे हैं तो जाति आपकी वही रहेगी, लेकिन इस वाले फैसले में जो उन्होंने कहा है कि अगर आप इस्लाम धर्म या फिर ईसाई धर्म अपनाते हैं तो आपको वो आरक्षण नहीं मिलेगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या तर्क दिया है और पिछले तर्क को किस आधार पर उन्होंने नकार दिया? देखिए, बहुत से लोगों को यह कंफ्यूजन होता है कि अनुसूचित जाति जब हम कहते हैं तो ये कोई जाति है, जबकि ये जाति नहीं है, ये एक दर्जा दिया गया है और इसके अंदर बहुत सारी जो दलित जातियां हैं वो हैं अब, और इसमें दर्जनों जातियां हैं। तो यानी जो कहा गया है, जो संविधान हमारा कहता है कि आप धर्म बदल सकते हैं, आप ईसाई हो सकते हैं, आप मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी जो जाति है वो वही रहेगी जो आपके मूल धर्म में थी। लेकिन अनुसूचित जाति जो है वो जाति नहीं है, वो दर्जा है जिसके अंदर दर्जनों जातियां आती हैं। तो जो अनुसूचित जाति का दर्जा है सिर्फ वो समाप्त होता है यदि कोई धर्म परिवर्तन करता है, जाति खत्म नहीं होती है। और इसमें इससे पहले भी 2025 का ही एक और मामला था आरक्षण को लेकर, उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी जो फैसला सुनाया गया था उसमें भी यही कहा गया था कि आप धर्म बदलने के बाद और फिर भी यदि इस तरह से लालच के वशीभूत होकर आप जो चाहे फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं, यहां तक कि जो वो मामला था उसमें ईसाई धर्म अपना चुका था जिस पर ये आरोप लगे थे, लेकिन वो हर जगह जो उसके डॉक्यूमेंट थे उसमें वो खुद को हिंदू ही बताता था। तो उसमें हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि ये सबसे बड़ा धोखा है न सिर्फ धर्म के साथ बल्कि संविधान के साथ भी, क्योंकि संविधान कहता है कि यदि आपके पास धर्म बदलने से पहले कोई कास्ट सर्टिफिकेट है भी तो भी वो निरस्त हो जाता है जब आप हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म को छोड़कर किसी और धर्म को अपनाते हैं। तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट संविधान का ही ऑर्डर है 1950 का, जिसमें पहले हिंदुओं को जो इस तरह की निम्न वर्ग की जो जातियां थी उनको जोड़ा गया था, उसके बाद 1956 में सिख धर्म को जोड़ा गया था, 1990 में बौद्ध धर्म को जोड़ा गया था। तो संविधान के अनुसार ही हाई कोर्ट और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो ऑर्डर है या जो फैसला है वो सुनाया है।
क्या इस फैसले का असर उन लोगों पर भी पड़ेगा जो अब से पहले धर्म परिवर्तन करके और आरक्षण का लाभ ले रहे थे, या फिर यह फैसला आने के बाद सिर्फ अब से जो धर्म परिवर्तन करेंगे उनके ऊपर यह लागू होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए 1950 का जो संविधान का ऑर्डर था, जिसमें कि जो ये जातियां थी हिंदू धर्म की, जिनको सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा माना गया था, निम्न वर्ग का माना गया था, उनको अनुसूचित जो जातियां हैं उनमें रखा गया था। अब क्या होता है कि लोग धर्म परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन वो जो पुरानी उनकी जाति है उसी का लाभ लेते रहते हैं। तो कभी भी इस तरह की शिकायत जब भी मिली है, क्योंकि हमारा संविधान ही कहता है कि जब आपने धर्म परिवर्तन कर दिया तो फिर आपको अनुसूचित जाति का जो दर्जा है वो अपने आप खत्म हो जाता है। तो ये पहले से ही है, ये कोई अभी पर्टिकुलर किसी केस के बाद आगे यदि कोई ऐसा करेगा तो उस पर लागू नहीं है, बल्कि ये 1950 से ही लागू है। और जब जब भी इस तरह की कंप्लेंट आई है उन पर कोर्ट ने अपने ऑर्डर दिए हैं। हाँ, यह चीज जरूर है कि ये मांग भी हमेशा से उठती रही है, और उसमें जो लोग हैं वो दलील देते हैं कि भाई हमने धर्म तो बदल लिया, लेकिन हमारी सामाजिक स्थिति वही है। आज भी जाति के आधार पर हमारे साथ भेदभाव होता है, चाहे हम मुस्लिम हो गए हैं या ईसाई हो गए हैं। तो ये मांग शुरू से ही उठती रही है कि हमको भी जो अधिकार पहले मिलते थे वो अभी भी मिलते रहने चाहिए, क्योंकि जाति नहीं बदल सकती, तो उसी जाति के आधार पर जो हमें दर्जा मिला हुआ था वो भी हमसे नहीं हटना चाहिए। तो इसको लेकर 2022 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस थे केजी बालकृष्णन, तो उनके नेतृत्व में बालकृष्णन आयोग बनाया गया है, जिसे अपनी रिपोर्ट पूरी जांच के आधार पर कि क्या वास्तव में जो इस तरह की दिक्कतें हैं वो सही में है, इनको रखा जाता है तो जो पहले से है हिंदू, सिख और बौद्ध, उनकी स्थिति पे क्या फर्क पड़ेगा, उनके अधिकारों में क्या फर्क पड़ेगा, ये सारा विश्लेषण इस जो ये टीम बनाई गई है उनको करना है। और उनको इसमें जो अपना कि क्या रखना चाहिए या नहीं, वो उनको 2024 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन उसमें कई बार आयोग की तरफ से कहा गया कि जो सुविधा उन्हें मिलनी चाहिए या जो डॉक्यूमेंट्स उन्हें मिलने चाहिए वो नहीं मिली हैं। तो फिर उसके बाद अक्टूबर 2025 तक का वक्त दिया गया कि आपको तब तक पूरी अपनी रिपोर्ट रखनी है कि जो इस तरह के केस हैं क्या उनको भी अनुसूचित जाति के दर्जे में रखना चाहिए। तो वो अब टाइम बढ़ते बढ़ते जो बालकृष्णन आयोग है उस कमेटी को अब अभी 2026 में 10 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट देनी है। तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, आगे साफ हो जाएगा कि आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है कि जो लोग पहले दलित थे लेकिन वो धर्म बदलकर ईसाई हो गए या मुस्लिम हो गए, तो क्या उनको अनुसूचित जाति के अंदर रखना चाहिए या नहीं, ये बहुत जल्दी साफ हो जाएगा यदि आयोग की तरफ से अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई। तो आपको क्या लगता है कि आगे चलकर इस पर सरकार या फिर संसद में कोई ऐसा कानून लाया जा सकता है? नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी आप देखिए कि जैसे ओबीसी है उसमें जो जातियां अभी हैं, यदि उससे अलग किसी जाति को जोड़ने की बात होती है तो जो जातियां पहले से उसमें हैं उनको लगता है कि उनके अधिकार अब कम हो जाएंगे, जो पहले उनको ज्यादा संरक्षण मिलता था वो कम मिलेगा, आरक्षण का लाभ कम मिलेगा, तो वो उसका विरोध करते हैं। उसी तरह से जो दलित जातियां पहले से ही अनुसूचित जातियों में है, जो वर्ग में है, एससी में है, उनको उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो यदि आयोग अपनी रिपोर्ट में कहता है कि हाँ
जो मुस्लिम हो गए हैं या जो ईसाई हो गए हैं, दलित, उनको भी एससी में रखा जाए, तो इसके लिए सरकार को अलग से भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। पहले हमें यही देखना होगा कि जो बालकृष्णन आयोग बनाया गया है उसकी रिपोर्ट क्या आती है, क्या वो इसके समर्थन में रहेगी कि भाई जो दलित दूसरे धर्म को अपना चुके हैं उन्हें भी एससी में रखा जाए। तो उसके बाद की जो सारी परिस्थिति है फिर उसके आधार पर सरकार की तरफ से भी फैसला लिया जाएगा। तो जैसा कि सर ने हमें बताया कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला साफ करता है कि आरक्षण का लाभ और धार्मिक पहचान एक दूसरे से किस तरह जुड़े हैं। यह फैसला उन भ्रमों को भी दूर करता है जो लंबे समय से धर्मांतरण और एससी एसटी के दर्जे को लेकर बने हुए थे। उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको इस कानूनी फैसले की गहराई से समझ आ गई होगी। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपने आसान भाषा में इस मुद्दे के बारे में समझाया। मैं आपके साथ राज माहौर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।